नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने परवरिश को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के एक नया विषय, नई बात, नई जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं आचार्य रमेश सचदेवा, एजुस्टेप फाउंडेशन की ओर से आपसे रिक्वेस्ट है, ये 2-4 मिनट की वीडियो आखिर तक देखिए और सबसे ज़्यादा आपसे अनुरोध है कि आप सबसे ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा करके रखें, ताकि यह बात हर एक उस जरूरतमंद तक पहुंचे और हर एक लाभान्वित हो। हम अक्सर बच्चे घर आते हैं तो या तो वो टीवी में चले जाते हैं या मोबाइल में चले जाते हैं और अपने मोबाइल की दुनिया से वो बाहर आकर करके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी लेते हैं। ऐसा हम कहते हैं। मेरा थोड़ा सोचना इससे उलट भी है। घर आकर करके उनके पास कुछ और करने को है भी तो नहीं। वो कुछ बातें हैं, यदि आप ध्यान करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा यदि आपसे ये सवाल पूछेगा, वो तभी पूछेगा यदि आप उसको वैसा अवसर दें। सबसे पहला है कि यदि घर पर अखबार आता है, कोई एजुकेशनल या कोई ऐसी कहानियों की किताबें आती है, मैगजीन आती हैं, यू रीड, then he or she will read. For this, you will have to make your schedule. And if you will study, you will focus on this rapid. Your word, your kid, he or she will must ask you, आप क्या पढ़ रहे हैं? What are you reading? और यदि आपने कहा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूं, तो फिर वो आपसे अगला सवाल पूछेगा, कौन सी कहानी, किसके बारे में कहानी, इस कहानी में से क्या मिलेगा? वो आपसे सारी बातें पूछेगा। यदि आप कलाम साहब की कोई जीवनी पढ़ रहे हैं, गांधी जी को पढ़ रहे हैं, नेताजी को पढ़ रहे हैं, आप किसी को भी पढ़ रहे हैं, आप पूछेंगे, पढ़ लेंगे कि मैं किसी बड़े व्यक्ति को पढ़ रहा हूं, तो वो पूछेगा बड़ा व्यक्ति कौन होता है? कद में बड़ा होता है, पैसे में बड़ा होता है, किस में बड़ा होता है? और यदि आप उसे बताएंगे कि वह आदमी जो स्वयं सुखी और दूसरों को सुख देने के लिए आतुर रहता है, ऐसी बातें यदि आप करेंगे और ये करेंगे तभी यदि आपसे बच्चा ये सवाल पूछेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते और आपका बच्चा ऐसा सवाल नहीं पूछता है, तो आपका बच्चा एक तोता बन जाएगा, रटने वाला। वो रट कर करके परीक्षाएं जरूर पास कर लेगा, परसेंटेज भी ले लेगा, परंतु जीवन में जब उसे उस शिक्षा के यूज करने की टाइम आएगा, he or she will not perform as better as we expect. So for this, you all have to make habit, and then he or she will ask, and if he and she will ask, I assure you he will succeed, she will succeed, and you will feel happy. This is my motto. This is the motto of the EduStep Foundation, steps toward progress. ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कल फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ, नई वीडियो के साथ, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, आपकी परवरिश में सहयोग करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।